तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का 9.2 या इसकी हमने 9.1 पहले डिस्कस कर लिया। देखो 9.2 में बेसिकली हमें क्या करना है, नॉर्मल एरिया नहीं निकालना है शेप्स में। इस बार हमें सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और इससे अगली एक्सरसाइज में वॉल्यूम को देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें देखो 6 शेप्स होते हैं टोटल, हमें सिर्फ कितनी करनी है, हमें सिर्फ 3 देखनी है शेप्स। और थोड़ा इनको कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया और ये सब कैसे कैसे, अभी इंट्रोडक्शन है और सारे फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले एक शेप आती है हमारी जिसको हम बोलते हैं क्यूब। क्यूब में क्या होता है, सारी की सारी साइड बराबर, जैसे स्क्वायर होता है ना, ये उसी का ही 3D फॉर्म है। यानी कि ये साइड जितनी है उतनी ये, और ये अंदर वाली हर एक साइड सब इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब में एक होता है सरफेस एरिया, ठीक है, ये फॉर्मूले तुम लिख लेना चाहे, और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, और बाकी हर क्वेश्चन में करेंगे तो तुम्हें याद हो ही जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो इनमें कि सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर फिर भी इन दोनों को ठीक से समझते हैं। देखो सरफेस एरिया का बेसिकली मतलब क्या है, जब हम एरिया निकाल रहे हैं हर एक साइड का, ईच एंड एवरी साइड। अब देखो इसका एरिया निकालूं, मान लो मैं एक ये सामने वाला हिस्सा है, मान लो इस तरीके से एक सामने का स्क्वायर उठा लिया, क्योंकि हमें पता है ये सारे स्क्वायर से ही मिलके बना, जितना ये उतना ये, हर एक 6 की 6 साइड इक्वल होती है। क्यूब जो तुमने ऐसे रोलिंग रूबिक्स क्यूब होगा ना, उसमें भी ऊपर नीचे मिला के दाएं बाएं सारी 6 साइड होती है मिलके। अब एक का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका अगर साइड को मैं मान लूँ ए, तो ए स्क्वायर यानी कि ए मल्टीप्लाई ए, तो 6 साइड है इसलिए 6 और ए और स्क्वायर, क्लियर। क्योंकि ए स्क्वायर तो हो गया उसी का फॉर्मूला, ए यानी कि जो भी हमारी साइड है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये फॉर्मूला। और 6 इसलिए क्योंकि 6 बार है ऐसी साइड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला। जब हमें हर एक साइड का निकालना होगा तब हम सरफेस एरिया लगाएंगे, जब एक आध साइड का नहीं मना कर रखा होगा तब हम उस हिसाब से लगाएंगे कि लेटरल लगाएं या फिर कुछ माइनस करें प्लस करें, वो हम आराम से देखेंगे। लेटरल का मतलब क्या होता है, बेसिकली लेटरल का मतलब होता है एक होलो फिगर। होलो फिगर का मतलब जिसके हम आर पार देख सकें। अब आर पार हम कब देख सकते हैं, जैसे मान लो ये एक क्यूब है, इसके ऊपर वाला हिस्सा नहीं है और नीचे वाला हिस्सा नहीं है, तब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे आर पार दीजिएगा। होलो का मतलब आर पार नहीं है, आर पार है, यानी कि 2 साइड कम होने वाली है। अब 2 साइड कम होगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 6 की 6 साइड थी, वहाँ पे 2 साइड कम कर दी, बस फॉर्मूला इसी तरीके से बनेगी, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, अच्छा यहाँ पे मैंने क्यूब तो लिखा ही नहीं, ये होता है क्यूब, CUBE। क्यूबॉइड की शेप होती है कुछ इस तरीके से, देखो रेक्टेंगल से मिलके बना होता है एक तरीके से, ठीक है। ऐसे ही सेम इसका भी सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, वो लिखते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला इसके सरफेस एरिया का। जब 6 की 6 साइड निकालनी होगी तब हम ये वाला अप्लाई करेंगे। और एक होता है इसके लेटरल सरफेस एरिया का, वो है 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। ये इसके लेटरल सरफेस का, जब भी इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा तब इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितनी साइड कितनी शेप्स हो गई, 2, और हमें इसमें सिर्फ 3 ही पढ़नी है। ऐसे मैं बताने को तो मैं सारी ही बता सकता हूँ पर कोई फायदा नहीं है अभी शेप्स में। तो तीसरी साइड जो मेन है, जो इन क्वेश्चंस में आ रही है, वो है हमारी सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर शेप होती है कुछ इस तरीके से, ये एक सिलेंडर की शेप है, ठीक है। इसमें भी सरफेस एरिया जब सारी की सारी एरिया बताने पड़ेगा तब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनता है 2πr r प्लस h, ये फॉर्मूला इसका सरफेस एरिया का, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसका 2πr/h, बस, ठीक है। देखो इसमें हमने 6 फॉर्मूले देखे हैं, तो इसमें शेप्स भी कई सारी हैं, इनका वॉल्यूम का भी फॉर्मूला आता है, पर मैंने सिर्फ इस एक्सरसाइज में उतना उतना लिखा है ना जितना तुम्हारे काम का है, ठीक है। ये क्यूब का हो गया, ये क्यूबॉइड शेप होता है, सिलेंडर शेप है, सबका सरफेस एरिया वो हम कंडीशंस में देखेंगे कि बोला किस तरीके से, क्वेश्चन की गहराई को समझना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इन दोनों में से बोला क्या है करने को, ठीक है। तो देखो सरफेस एरिया का लेटरल सरफेस एरिया, इसका भी ये तुम लिख सकते हो, धीरे धीरे याद करोगे तो तुम्हें याद भी हो जाएंगे धीरे धीरे सारे, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे, पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आने से पहले मैंने इसमें क्वेश्चंस देखे थोड़े बहुत, ठीक है। उसमें क्या था ना कि इसमें वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना तो पहले वॉल्यूम के भी 3 फॉर्मूले हैं, वो देख लो, क्योंकि पहले क्वेश्चन में वॉल्यूम आ गया, मुझे लगा सरफेस एरिया था इसमें, ठीक है। तो इन तीनों का वॉल्यूम भी देख ही लेते, तीनों शेप्स का। देखो क्यूब जो होता है, क्यूब यानी कि सारी की सारी साइड बराबर होती है जिसमें, ठीक है, उसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा A³ यानी कि जो एक साइड रखे उसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। दूसरा होता है हमारी क्यूबॉइड, ये वॉल्यूम का है, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब ये भी बताता हूँ क्या होता है, सरफेस एरिया तो समझ गए, वॉल्यूम का मतलब देखते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मान लो जैसे ये हमारा क्यूबॉइड है,
ये हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है। तो इसका होता है L इंटू बी इंटू एच, सिंपल है, बस तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर वो ये शेप है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये फॉर्मूले इसलिए बताने पड़े मुझे क्योंकि अभी पहले क्वेश्चन में ही था ये, ठीक है। और क्यों लगाते हैं, वॉल्यूम का मतलब पहले ये समझ लो। देखो वॉल्यूम का मतलब ये है कि वो बॉक्स में ना, असल में बेसिकली तुम्हें हिंदी में समझ रहा है इसका मतलब, हिंदी में क्या, जैसे भी सिंपल भाषा में समझना है तो कैसे, मतलब उस चीज में कितना माल भरा जा सकता है, पानी हो चाहे कुछ भी हो, मतलब कितनी चीज उसमें आ सकती है, उसको कहा जाता है वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि अंदर ओपन करके हम देख रहे हैं और कितना फिल कर सकते हैं उसके अंदर हम पानी, लीटर में देख लें, चाहे सोने को पिघला के डालें या किसी चीज को भरना हो, तब वॉल्यूम निकालना पड़ता है, ठीक है। और अगर मान लो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर की बात करनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज को थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, इस चीज को समझना कि वॉल्यूम और इसमें क्या फर्क है। देखो सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है, इसमें फर्क कितना है कि सरफेस एरिया का मतलब है, जैसे मान लो कि ये बेड है, नॉर्मल बेड होता है, ठीक है, घर पे सोने वाला बेड है ये, ठीक है, इसमें 4 पैर भी बनाए थे, हाँ, ये एक बेड है। मुझे बोला कि सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब है कि इस बेड को बनाने में लकड़ी कितनी यूज हुई है, जो खुल जाता है ना अंदर इसमें सामान रखते हैं, ठीक है। तो इस बेड को बनाने में लकड़ी कितनी यूज हुई है, यानी कि बाहर बाहर की बात हो रही है, क्योंकि अंदर तो लकड़ी भरी नहीं है पूरी, अंदर तो स्पेस खाली है। यानी कि जब सरफेस एरिया का मतलब जब बाहर बाहर की चीजों को हमें उसका एरिया निकालना है, तब सरफेस एरिया। और वॉल्यूम की बात करनी कि अब इसमें कितना सामान आ सकता है अंदर, वो सारा इसका वॉल्यूम होता है। ये डिफरेंस है सरफेस एरिया और वॉल्यूम में। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। देखो इसमें बोला कि देयर आर 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, यानी कि इन दोनों में से किसको बनाने में कम से कम मटेरियल लगा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, यानी कि लकड़ी के टुकड़े हैं, लकड़ी का पेड़ उठाया, उसको शेप में लाते रहे, शेप में लाते रहे। अब जो शेप में लाया हुआ है कि ये बॉक्स है, ये वाला मान लो, इसके अंदर भी तो लकड़ी भरी हुई है पूरी। जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो उसमें से गोल गोल चीज निकलती है, उसको काट काट के एक क्यूब बना दिया, उसके अंदर लकड़ी भरी हुई है, यानी कि पूरा खाली नहीं है, वो भरा हुआ है। भरी हुई चीज है तो फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम निकालना है और बताना है कि इन दोनों में से वॉल्यूम किसका आता है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने साइड में लिखे हुए मैंने, ठीक है। तो देखो पहले इसका निकालते हैं, सोल्यूशन में यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले ये कौन सी शेप है, ये है हमारे पास क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड है ना, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। लेंथ सबसे बड़ी वाली 60, ब्रेड्थ कौन सी हो गई हमारी, इसके हिसाब से ये हो गई ना ब्रेड्थ, तो 50, और एच हो गया हमारा 40। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 34 तो 120, 120 और 1 2 3 0, 1 2 3 को सेंटीमीटर में ना। और वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब लगाते हैं, सरफेस एरिया एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। एक का वॉल्यूम तो ये आ गया। दूसरी शेप कौन सी है, क्यूब है, दूसरी वाली क्यूब है शेप, ठीक है। इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। दोनों में यही पूछा ना कि किस में ज़्यादा लकड़ी लगी है बनने में, तो बस हम वॉल्यूम निकालना, देखते हैं किसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास ए क्यूब, यानी कि ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। ए कितना दे रखा है, बेसिकली ए साइड है, साइड कितनी दे रखी है, 50, 50 ही है, हर जगह से 50 है, ठीक है। तो कितनी बार, 50 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में, 50। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए क्यूब का क्या मतलब होता है, ए क्यूब का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए, 3 बार ना, बेसिकली साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 5 है 25, 25 है 125, 125 और कितने जीरो, 1 2 3 3 0, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे पूछा था कि किसको बनाने में ज़्यादा लकड़ी लगी है, तो हम बता सकते हैं कि क्यूब। तो इसका आंसर क्या है कि क्या होगा, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ, अच्छा किसमें कम लगी है ना, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, तो वो क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड हैव लेसर मटेरियल, क्यूबॉइड के पास कम मटेरियल है, या फिर उसको बनाने में टू मेक कम मटेरियल लगा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि अ सूटकेस मेजर्स 80, 48 एंड 20 सेंटीमीटर, यानी कि देखो उसकी जो मेजरमेंट है, सूटकेस तुमने देखा होगा कुछ इस टाइप के होते हैं। तो बेसिकली क्यूबॉइड शेप वाला है, सूटकेस शेप वाले में क्यूबॉइड ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा सूटकेस है, मान लो ये, ठीक है, इस टाइप का एक सूटकेस है। कुल मिला के क्यूबॉइड है, क्योंकि 3 डायमेंशन दे रखी है, तो क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्यूब होता, ठीक है, तो उसमें सारी सेम होती, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग हैं, तो फिर वो क्यूबॉइड है। हमें बताना है कि देखो एक सूटकेस का ये हमें डायमेंशन दे रखी है, ठीक है। तो इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लॉथ, मतलब एक कपड़े से उसको लपेट रहे हैं, ठीक है।
तो उस कपड़े को जिस कपड़े से लपेट रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि कितना ऐसा कपड़ा लगेगा, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टारपलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर टू बी रिक्वायर्ड कवर 100 सूटकेस, यानी कि ऐसा कपड़ा कितना लगेगा जब हमें 100 सूटकेस को कवर करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन जैसा लग रहा है ना, वैसा बिल्कुल है नहीं। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या लग रहा है कि इन तीनों को देखो ये है, इसको कवर कर रहे हैं, बेसिकली भार से कवर कर रहे हैं। भार से कवर करना यानी मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम नहीं सरफेस एरिया, और हर एक साइड से कवर होगा, ऑब्वियस सी बात है। इधर उधर से छोड़ेंगे नहीं, यानी कि लेटरल भी नहीं, सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि अगर दो साइड से छोड़ देते तो लेटरल लगता, लेकिन चारों साइड से, हर एक साइड से लपेट रहे हैं उसको, जितने भी साइड होती है, तो सरफेस एरिया लगेगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम हम लगाएंगे, तो उसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बेसिकली हमारा आंसर नहीं है कि हम जैसे ये आया, इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम में सरफेस एरिया आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे इतना पता चलेगा कि कितना कपड़ा लगेगा। पर क्वेश्चन को जिस तरीके से इन्होंने बताया है ना, वो हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपलिन ऑफ विड्थ, इस चीज पे ध्यान देना है कि ये विड्थ 96 मीटर, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि उसका लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो कपड़ा तो एक 2D शेप है। कपड़ा जो हम लपेटते हैं, मान लो ये कपड़ा है, बैग के ऊपर लपेटा रहा है, कपड़ा 3D होती है, कपड़े की जो विड्थ है वो तो होती ही नहीं है, मतलब हाइट, बेसिकली हाइट तो नहीं होती, वो एक 2D चीज है। तो हमें बताना है इसकी जो विड्थ तो दे दी उन्होंने 96 मीटर, ये क्वेश्चन में है थोड़ा सा ट्रिकी कि इसकी हमें लेंथ बतानी है, ये लेंथ, क्योंकि L इंटू बी करके ही तो भी वो सेम आना चाहिए। तो बस वो बता देंगे, क्वेश्चन में तुम्हें बता था किस तरीके से बोला है, क्योंकि जब विड्थ रखे तो लेंथ निकालनी, एरिया तो पता ही है, जब इसको करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया तो पूरा आ गया, पर क्या इसकी लेंथ भी पता चल जाएगी कपड़े की, वो बताना है बस, ठीक है। तो अब देखते हैं, सोल्व करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले तो सूटकेस को लपेटना है। सूटकेस क्या क्यूबॉइड शेप का है, और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 की 6 साइड लेनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला L इंटू बी, ना वो तो वॉल्यूम का है, उसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई एल कितना है 80 मल्टीप्लाई 48, एल और बी, प्लस फिर बी और एच, यानी कि 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस, अब ये 24 है, 29 में समझना इसको। अगला है एच एल, एच और एल, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 80, इनको सोल्व करना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, अब 80 को 48 से करते हैं, यहाँ पे रफ वर्क कर लेंगे हम, 80 को 48 से, 8 0 0 8 8 64 और 4 0 0 4 0 32, तो ये हो जाएगा 0 4 8 3, ये आ गया 3 3 8 4 0 प्लस, इन दोनों को करते हैं अब, ये है 48 मल्टीप्लाई 24, तो 4 8 32, 4 8 32 3 और 4 4 16 19 आ गया, 2 से 2 8 16 1 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 2 5, हाँ 5 आएगा ना, हाँ 2 5 1 1, यानी कि 1 1 5 2 प्लस, अगला क्या है 80 से करेंगे 24 को ना, 24 को करते हैं 80 से, 0 0 32 का 2 3 8 2 16 16 और 3 19, यानी कि 1920, यहाँ पे आ गया 192 और 0, ठीक है। अब इन सबको प्लस करना है आपस में, ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं, 0 2 0 2 आ गया, 0 2 0 2, अब यहाँ पे क्या है 2 5 7 7 और 4, 7 और 4 कितना हो गया 11 का, 1 कैरी चला गया, 9 1 10 और वो कैरी 11 11 और 8 19 का 9, और अब 1 चला गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया। अब इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा हमारा 6 9 1 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 2 8 13, तो आ गया 3 8 13 8 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम नहीं है ये, ठीक है, सरफेस एरिया है, तो ये निकाल दिया। देखो ये मैंने सरफेस एरिया निकाला, इसका मतलब क्या है कि ये कपड़े को बस कितनी बार लपेटेंगे, ये वो था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि अगर एक में इतना लग रहा है तो 100 में कितना लगेगा, ठीक है। तो क्लॉथ कवर्ड इन 100 सूटकेसेस, अगर 100 की बात करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 100, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं सोल्व, ये 2 0 लगा दिए आगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। पर देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि
इसकी विड्थ अगर दे रखी है तो लेंथ निकाले, लेंथ ऐसे निकालने का बोला नहीं है पर तुम्हें समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्लोथ है, ये क्लोथ कितना भी है, चाहे इसका हमने 100 से मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला, जो क्लोथ का खुद का एरिया है वो भी इतना ही तो है, क्योंकि जब सब हर बैग को लपेटा है, ठीक है। ये तो इसके आए कि 100 बैग लपेटे गए थे, फिर उसको जितना भी कपड़ा बचा काट दिया, साइड कर दिया, लेकिन जो क्लोथ का खुद का एरिया वो भी इतना ही है, तभी तो पूरा लपेट के एंड में बंद हुआ वो, ठीक है। तो कपड़े का भी एरिया उतना है जितना सूटकेस का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि डायमेंशन है ना, तो एरिया ऑफ क्लोथ लिखते हैं। अब एरिया ऑफ क्लोथ कितना है, वो भी इतना ही है 3, पर उसको हम अलग तरीके से लिखते हैं, अलग तरीके से जैसे नॉर्मल लिखा जाता है, L इंटू बी लेंथ, LENGTH लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ नॉर्मल, क्योंकि कपड़ा एक 2D रेक्टेंगल है, क्योंकि देखो विड्थ दे रखी है तो लेंथ अलग है, अगर साइड दी होती तो स्क्वायर होता। तो देखो विड्थ दे रखी है और ये लेंथ दे रखी है, तो रेक्टेंगल ऑब्वियस ही बात है, तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, और एरिया हमें पता है 382400 इंटू L हमें निकालना है, बी भी हमें पता है, बी कितना है, बी हमें दे रखा है 96, ये हो गया 96। बस इसको 96 को यहाँ भेज देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, बस हमें ये बताना था इसमें। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग, हमने इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना 100 से, तो अगर इसको हम इससे डिवाइड करें तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 144 अगर मान लो इसका एरिया ये है एक का, एक पे कपड़ा लपेटने का, तो ये था फॉर्मूला मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और यहाँ पे 96L, इसके साथ फिर L से यहाँ पे आ गया, तो इसके साथ 1 फिर 4 आ गया, हाँ ठीक है। 2 0 है ना, तो 2 0 और लगाएंगे तो फिर इसका वैल्यू, हाँ ये आ जाएगा 14400, तो ठीक है। ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, लेंथ इक्वल टू 14400 मीटर, लेंथ हमारी मीटर में आ गई, ठीक है। मीटर में नहीं सेंटीमीटर, क्वेश्चन मीटर में, सेंटीमीटर में ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में ही है, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, यानी कि इतना कपड़ा लेंथ में था, अगर विड्थ में इतना तो लंबाई में इतना था, जब जाके उसमें 100 सूटकेस लपेटे गए, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट के थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन इजी सा है, ठीक है। फाइंड द साइड बतानी है, भाई क्यूब की एक साइड बतानी है, क्यूब है, क्यूब बेसिकली इसके सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो एक क्यूब है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका हमें सरफेस एरिया भार का जितना भार का है वो दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी हमें साइड बतानी है इससे। देखो वो कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है हमारे पास 6a स्क्वायर, करेक्ट। ए हमारी साइड होती है, साइड ही बतानी है हमें बेसिकली, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे साइड है, साइड ही होती है ए, ठीक है। आगे अगली क्लासेस में उसको ए ही बोलते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, ये है ही, और कितना दे रखा है, इस तरफ मैं लिख सकता हूँ सरफेस एरिया क्यूब की जगह 600, क्योंकि 600 दे रखा है, इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब 600 के पास अगर मैं ये 6 नीचे भेज दूँ, क्योंकि वो वहाँ पे मल्टीप्लाई रहा है, तो यहाँ पे a स्क्वायर रह जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 100 पे चला जाएगा, 6 में 6 बाकी 2 0, a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर भेज देंगे तो रूट बन जाएगा, रूट 100 हो जाएगा, a अकेला रह जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर भेजा रूट बन गया, ठीक है। अब देखो 100 का रूट क्या होता है, चाहे मैं ऐसे निकाल के दिखा दूँ स्क्वायर रूट, चाहे वैसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले 2 पे जाएगा 50 आ गया, फिर से 2 पे जाएगा कितना आ जाएगा 25, अब 5 पे जाएगा, फिर से 5 पे जाएगा 1। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भी देख लो, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, देखो 2 2 5 5 इसमें लिखा। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 2 के पेयर से एक नंबर बाहर चला जाता है, 2 बार 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, 2 बार 5 है तो एक 5 भी बाहर आ गया, 10 अंदर रूट में कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 10। अब क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, हाँ, तो 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है, कि ए, या बेसिकली ए को साइड भी कहते हैं, साइड को ए भी कहते हैं की बात है, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आते हैं इसकी, देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हमें कि रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट, एक ऐसा कैबिनेट है, ठीक है, उसमें क्या करिए वो पेंट करवा दिए।
मेजरमेंट दे रखी है हमें, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, हमें बताना है कि पेंट कर रहा है ना बेसिकली, तो पेंट कराने की बात में यानी कि अंदर तो भरना नहीं है, वॉल्यूम तो नहीं निकालना, ठीक है, बाहर बाहर ही पेंट होएगा, यानी सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया में से निकालना है हमें, ठीक है। तो हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, कि उसने कितना कवर किया अगर उसने बॉटम को छोड़ दिया, क्योंकि हम जनरली चीज़ों के नीचे पेंट नहीं कराते इस साइड, ठीक है। तो अगर 6 की 6 साइड पेंट कराया जाता तभी हम सरफेस एरिया निकालते हैं, और अगर सिर्फ 4 साइड निकाला जाता है तो लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 साइड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड छोड़ दिया, ऊपर इधर इधर आगे पीछे तो हो रखा है, 5 साइड तो है, नीचे की साइड नहीं है, यानी कि सरफेस एरिया निकालेंगे और एक माइनस कर देंगे नीचे वाली साइड। अब देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ सबसे बड़ी वाली साइड होती है कितनी, 2 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ होती है ये वाली हाइट वाली साइड, वो कितनी है हमारी 1.5, और जो एच होता है हाइट, वो इस तरीके की हाइट होती है इधर वाली, ठीक है, ये वाली। तो ये वाली जो टेढ़ी हाइट है, ये वाली ऊपर की साइड, वो दे रखी है हमें 1 मीटर, सब हमें गिवन है, हमें बस इसका सरफेस एरिया बताना है। अब कैसे होगा, सरफेस एरिया निकाल देंगे 6 का एक ही बार में और एक साइड कर देंगे माइनस, समझ में आ जाएगा तुम्हें। अभी देखो मैं सोल्व करता हूँ इसका सोल्यूशन। सबसे पहले लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ कितनी है हमारी, सबसे बड़ी साइड कितनी है 2 मीटर, फिर ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ लिख लेते हैं, वो है हमारी 1.5 मीटर, उससे छोटी, और हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे 1 मीटर, ये हमें गिवन था वैसे ग्राफ उसका पहले से ही, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले सरफेस एरिया हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है ना, तो एरिया लिख लेते हैं फिलहाल, तो एरिया ऑफ इसको कैबिनेट ही बोलते हैं, हाँ, एरिया ऑफ कैबिनेट इक्वल टू, देखो ध्यान समझना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस L इंटू बी। ध्यान से समझो कैसे, एक सरफेस एरिया में से एक नीचे वाला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, नीचे एक रेक्टेंगल ही तो है कुल मिला के, L इंटू बी, वो वाला हमें माइनस कर देना है बस, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल में से माइनस करना है एक एल बी, क्लियर। अब इसको सोल्व कर दो, तो देखो 2 एल की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, एल है हमारा 2, बी कितना है 1.5, प्लस बी कितना है 1.5, मल्टीप्लाई एच कितना है 1, प्लस एच कितना है 1, मल्टीप्लाई ये कितना है हमारा लेंथ 2 ही है, इसमें से माइनस करना है एल बी। अब देखो एल बी मैंने तो लिख दिया क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि लेंथ, तो देखो नीचे वाला हिस्सा समझो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों शेप्स को मिटा दूं यहाँ पे, तो इसको समझना पड़ेगा कि ये अंदर की साइड कुछ इस तरीके से होगी, वो इसकी नीचे वाली साइड जिसपे पेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो लेंथ तो हो गई यही वाली, ब्रेड्थ कौन सी वाली होगी, ब्रेड्थ है जो ऐसी है टेढ़ी वाली, तो टेढ़ी वाली कौन सी है 1, ये देखो ऊपर 1, ये हो गई 1, अंदर की साइड में दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें पीछे का हिस्सा गायब करके, ठीक है। तो 2 इंटू 1 लेना है हमें, ठीक है, लेंथ 2, और ये ऐसी वाली साइड ही तो है नीचे वाले रेक्टेंगल में, तभी तो नीचे वाला बना, देखो यही तो ऊपर है सेम, इसमें नीचे नहीं करनी, तो ये 2 है, ये वाला टेढ़ा वाला 1 है, तो 2 इंटू 1, बस इसको सोल्व कर दो। तो 2 को 1.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1.5 2 3 होता है ना, ठीक है, प्लस 1.5 1 सा 1.5 ही होता है, और 2 1 सा 2 ही होता है, और 2 1 सा 2, ये माइनस करके वो मल्टीप्लाई करेंगे ना बाद में माइनस, तो 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। इनको और सोल्व कर लो, तो इनको पहले प्लस कर लेते हैं, 3 + 2 5, और ये 6.5, यानी कि 6.5 यहाँ पे प्लस करके आया, और वहाँ पे माइनस में 2 तो है ही, इसको करेंगे 2 6.5 2 सा करना है, 6 2 सा कितना होता है 12, और 0.5 का 1 एक और जुड़ जाएगा तो 13 माइनस 2 ये रहा। अब इसको सोल्व कर दो, 11, क्वेश्चन मीटर में था सेंटीमीटर में था, मीटर में था, मीटर स्क्वायर आंसर। हमने सरफेस एरिया निकाला, 6 की 6 साइड का एक ही बार में आ गया, नीचे वाली साइड का कर दिया माइनस क्योंकि वहाँ पे पेंट नहीं हो रहा था, 11 आ गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि डेनियल एक पेंटर है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि डेनियल एक पेंटर है, वो रूम में पेंट कर रहा है, सारे डायमेंशन यहाँ पे है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है, और एक कैन में इतना पेंट होता है कि वो 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है। हमें बताने कि कितने कैन लगेंगे, यानी कि पहले तो एरिया निकाल देंगे, ठीक है, और फिर उसको इससे डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि कैन कितने लगेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि वो मतलब पेंट कर रहा है कमरों में, पर एक साइड छोड़ के कर रहा है क्योंकि वो जमीन पे पेंट नहीं करता, चारों दीवारों पे कर रहा है और छत पे कर रहा है, ठीक है। हमें ये बताना है कि बस कि कौन से वाले हिस्से में कितना पेंट लगेगा और
कौन से वाले हिस्से में तो क्या इतना बताना नहीं है, बेसिकली हमें इतना बताना है कि कितने कैन लगेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे, ठीक है। एक साइड माइनस कर देंगे और उसको जितना भी एरिया आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर मीटर, हाँ 100 मीटर स्क्वायर आता है, तो डिवाइड करके पता चलेगा कि टोटल कैन कितने लगेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ लिख लो, लेंथ कितनी है, लेंथ की स्पेलिंग गलत हो गई क्या, लेंथ इक्वल टू, लेंथ दे रखी है हमें 15 मीटर, ब्रेड कितनी है 10 मीटर, हाइट कितनी है, हाइट है 7 मीटर, सारी डायमेंशन गिवन है। अब निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ 5 वॉल्स, 5 का ही निकालना है क्योंकि वो बॉटम वाला हिस्सा छोड़ देना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि शेप तो क्यूबॉइड है, क्योंकि ये अलग अलग दे रखे हैं तो क्यूबॉइड तो है, सेम होती तो क्यूब होता है, ठीक है। माइनस करना है एक हमें एल बी, एक एल बी, क्योंकि एक नीचे वाली दीवार पे पेंट नहीं होता तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं सेम जैसे हमारा पहला था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल बी, सिंपल सोल्व करो इसको। तो 2 इंटू एल कितना है अपने पास, एल है 15, बी है 10, 15 मल्टीप्लाई 10 प्लस बी एच यानी कि 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस एच एल यानी कि 15 मल्टीप्लाई 7। वैसे तो एच की जगह पे एच ही लिखते हैं, एच कितना है हमारा 7 है ना, तो 7 मल्टीप्लाई 15 लिखते हैं, बात एक ही है पर सही तरीके से। और एल भी कितना है 15 मल्टीप्लाई 10, इसको एक को माइनस भी करना है बाद में, ठीक है। तो इनको सोल्व करो, ये हो गया 15 10 सा 150, 10 7 सा 70 और 15 7 सा कितना होता है, 15 7 सा 105, माइनस इन दोनों को भी कर देंगे तो 150 आ जाएगा इधर, ठीक है। इसको बाद में माइनस कर लेंगे एक साइड को, तो 2 इनको प्लस करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 प्लस 70 कितना हो गया 220, 320 325 325 माइनस 150 है ही अभी हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को कर देंगे तो कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा, 325 टू 650 माइनस 150, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर, यानी कि 5 दीवारों का इतना है। अब 5 दीवारों को अगर इतना है तो हमें बताना है कि कितने पेंट के कैन लगेंगे, मतलब मेन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये भी था पर हमें कैन मेन बताना है, ठीक है। तो मान लो कि दीवारों का एरिया इतना है और एक कैन में इतना है आता है, तो नंबर ऑफ कैन्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ कैन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एक कैन में कितना आता है 1 कैन में, ठीक है। तो 500 बाय 100 यानी कि 5, तो हमें कितने कैन्स लगेंगे, टोटल कैन्स लगेंगे हमें 5 कैन ऐसे लगेंगे जिसमें सारी दीवार पे पेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं क्या बोला है कि डिस्क्राइब 2 फिगर्स, 2 फिगर दे रखी है हमें, इन दोनों को डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से ये सेम है अलाइक और किस तरीके से इनमें जो फर्क है डिफरेंट है। और ऑल्सो फाइंड हु हैव मोर लेटरल सरफेस एरिया, इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया, एक ही बात होती है दोनों का मतलब, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो इनमें सेम क्या है, अलाइक, अलाइक अलाइक में लिखो कि दे हैव सेम हाइट्स, क्योंकि देखो दोनों की हाइट तो एक ही है, ये भी 7 है ये भी 7 है, ये क्यूब है, ठीक है, एक तरीके से तो सेम हाइट है, ठीक है। और डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है इनकी शेप्स, डिफरेंट है अलग अलग शेप दोनों की, ऐसे SHAPE, ठीक है। दोनों की शेप अलग अलग है, हाइट सेम है पर शेप अलग है। अब क्वेश्चन मेन देखो, ये भी मेन ही था, थोड़ा सा मेन था। क्वेश्चन ये है कि दोनों में से लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा किसका है, ठीक है। तो दोनों को सोल्व करते हैं, एक लाइन खींच देता हूँ, दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको सोल्व करते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया कौन सी शेप है ये, सिलेंडर, सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2/RH। देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर देखो ये हमें यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर दिया और रेडियस तो आधी होती है सर्कल की, इतनी, ये इस टाइप की शेप है ना तो आधी, तो इसको हाफ करना पड़ेगा, R 7 है मतलब डायमीटर 7 है तो इसका हाफ क्या होगा 7/2, इसको हम 3.5 भी ले सकते हैं पर डेसिमल में ले जाने से बढ़िया बस 2 से डिवाइड कर दो, बाकी कट जाएगा बाद में, ठीक है। और H कितना है, H भी सेम है 7, ठीक है, हाइट भी सेम है, ये हाइट है 7 और ये, तो इसको मैंने 7/2 लिख दिया इसका आधा, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, तो कुल मिला के कितना बचा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया, इसके लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन सी शेप है ये, क्यूब। क्यूब का क्या होता है 4a²। तो 4a, ए यानी साइड कितनी है 7, सब 7 ही तो है, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 49। 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें देखो मेन क्वेश्चन क्या बताया था कि दोनों में से किसका सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा किसका है, क्यूब का। तो हम क्या लिख देंगे, क्यूब हैव मोर सरफेस एरिया, मोर लेटरल सरफेस एरिया, LSA। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, यानी देखो एक टैंक नॉर्मली इस टाइप का होता है सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, और वो क्लोज है यानी ऊपर से भी बंद है। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसकी रेडियस और हाइट दोनों दे रखी है। रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितने 3 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि वो मेटल शीट से बना है, तो कितनी मेटल शीट उसमें लगी है, यानी कि यहाँ से लेके ये सारी और ऊपर का ढक्कन ये नीचे का सारा उसका मेटल शीट बतानी है कि कितनी शीट लगी है। देखो सरफेस एरिया तब निकालते हैं जब ऊपर नीचे हर जगह से बंद होती है शेप। लेटरल सरफेस एरिया जब यहाँ से गायब और यहाँ से भी गायब होती है, लेकिन ये क्लोज है, हर जगह से बंद है ये सिलेंड्रिकल टैंक, तो हमें सरफेस एरिया निकालना है, बस उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या, रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है हमें, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर हाइट, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है हमारे पास 2πr r प्लस एच, ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, इसको अप्लाई कर देते हैं। 2π की वैल्यू 22/7, r कितना है, r हमें रेडियस 7 दे रखी है। ठीक है, और r प्लस एच, r 7 ही है और h कितना है, h है हमारा 3। बस इसको सोल्व करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पे कितना आ गया 10। ठीक है, इस 7 से 7 कट गया तो ये कितना हो गया 220। ये देखो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई ये अंदर का 10, तो आ जाएगा 440 सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी कि इतनी मेटल शीट लगी है उसको बनने में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसका लेटरल सरफेस एरिया हमें पहले ही दे रखा है 4 देखो सिलेंडर की शेप में होता है, वो एक ऐसी शेप में होता है, जैसे मान लो एक सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, इसका हमें क्या बता रखा है कि जो लेटरल सरफेस एरिया है वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया हमें दे रखा है। ठीक है, अब इसमें बोला क्या है कि देखो यहाँ पे इट इज कट, इसको कट कर दिया है अलोंग इट्स हाइट इज फॉर्म टू द रेक्टेंगुलर शीट, और उसके साथ एक इसको कट करा जिससे ना जब ये खुला तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, वो भी जिसकी विड्थ कितनी दे रखी थी हमें, एक रेक्टेंगल बनाई है इस टाइप से, इसकी विड्थ हमें दे रखी है 33। ये खुल गया, मान लो ये इस तरीके से नहीं खुला, अलोंग द यानी कि उसके साथ साथ करा है ना, तो ये इस टाइप का हो गया ऐसे। ये इसकी विड्थ हमें दे रखी है ये वाला हिस्सा 33 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से समझने वाली चीज़ क्या है इसमें कि अगर मान लो कि ये एक हमारा रेक्टेंगल है, क्योंकि देखो जो सिलेंडर होता है वो इसी टाइप का होता है, हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है और विड्थ काफ़ी कम होती है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा ठीक से नहीं बनाया, रुको इसको ठीक से बनाते हैं। ये कुछ इसी टाइप का था एग्जैक्टली, इस टाइप का ये था सिलेंडर वो, जिसमें से ये हाइट ज़्यादा थी, और ये जो है ये वाला हिस्सा जब इसको खोला तो ये वाली इसकी विड्थ खुल के एक पेपर की तरह हो गया जब ये इस तरीके से कटा। ठीक है, तो जब खुला तो ये 33 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि बेसिकली हमें अब देखो इसमें बता क्या रखा है, ये यहाँ पे 33 बता रखा है कि उसकी विड्थ जो है 33 है। हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ इसका पेरीमीटर बताना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो तो हमें नॉर्मल सा फॉर्मूला जो पुराना है वही बताना है, बस 2 × L+B वाला। ठीक है, पर पहले सबसे पहले इसके लिए हमें यहाँ की लेंथ चाहिए होगी, ये वाली लेंथ निकालने के लिए क्या, यहाँ की हाइट चाहिए होगी हमें, क्योंकि देखो ये तो पता था कि ये जो फैलने के बाद ये 33 हुआ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 33 थी, तभी तो ये जब बाद में खुला तो सीधा होने के बाद भी 33 हुआ, यानी कि ये सर्कमफ्रेंस जो है वो तो 33 है सर्कल का। ठीक है, इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, उसके लिए पहले यहाँ से r निकालना पड़ेगा हमें। देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को,
तो यहाँ से हमें आर निकालना पड़ेगा रेडियस, क्योंकि रेडियस सही होगी, क्योंकि एक साथ दो चीज़ें नहीं निकलती, एक चीज़ निकल जाती है। तो पहले 2 पाई आर से इसकी रेडियस निकाल लेंगे, जब रेडियस निकल जाएगी तो इसके साथ इसको रख के एच निकल जाएगा, फिर एच निकल जाएगा तो वो एच ये होगी हमारी लेंथ, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर भी आ जाएगा। देखो आराम से समझो क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले रेडियस निकालते हैं ना, तो फिर सर्कमफ्रेंस देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो क्या होता है 2 पाई आर, और हमें बोला है जब इसके कटने के बाद ये 33 हो गया था, तो ये सर्कमफ्रेंस ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो वो 33 है, तो इस सब को मैं 33 के इक्वल बोल सकता हूँ। यहाँ पे हो गया 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर ही हमें यहाँ से चाहिए, ठीक है। इन सबको इधर भेज दो। देखो 33 के नीचे कौन कौन नंबर आएंगे, जो ऊपर है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22 और ऊपर कौन जाएगा 7, हमें पता ना नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है ऊपर वाले नीचे, वहाँ पे रह जाएगा आर, ठीक है। 11 के टेबल में आते हैं 2 पे, 11 के टेबल में आते हैं 3 पे, ठीक है। और सोल्व करेंगे तो 3 7 21, आर की वैल्यू 3 7 21 और 2 2 4, ये हो गई आर की वैल्यू। यहाँ से हमें रेडियस मिल गई, रेडियस सेंटीमीटर में था ना क्वेश्चन, हाँ सेंटीमीटर। अब रेडियस से हाइट निकालो, हाइट किससे, अब इसकी रेडियस पता है और इसका वो भी पता था हमें, लेटरल सरफेस एरिया, ये तब हाइट निकलेगी। तब लिखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। अब लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर में पता है कितना है, 4224 दे रखा है, 4224 और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू ये 21/4 और साथ में एच की वैल्यू कितनी है, एच ही हमें निकालना है, क्योंकि वही जो एच है बेसिकली वही इसकी हाइट है और वो यहाँ पे लेंथ होगी, ठीक है। तो उसके बाद भी पेरीमीटर निकालना है, ये क्वेश्चन अभी इसके बाद आएगा, ज़्यादा नहीं है, बस समझते जाओ करते जाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो जितने भी नंबर है, करने को चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे भी कट कर दूँ या यहीं पे कर दूँ, चलो यहीं पे कर देते हैं, हाँ ज़्यादा वहाँ पे ये हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। 4224 देखो इस 7 से 7 1 7 7 3 21 वो 3 पे चला गया, ये चला जाएगा 2 2 4 और 2 1 2, अभी भी 2 बचा, ये फिर से चला जाएगा 2 1 2 और 22 जाएगा 11 पे 2 के टेबल में। तो कुल मिला के बचा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे बचा है हमारे पास, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 33 और 11, यानी 11 से 33 मतलब 3 और 11 33 हो गया और इंटू एच, यानी 33 मल्टीप्लाई एच, बाकी सब गायब है ना, ठीक है। बस इस 33 को इसके नीचे भेज दो डिवाइड में, 33 एच। तो देखो 33 के टेबल में या फिर 33 का क्या, पहले तो इसको किस पे 11 पे करके देखते हैं, 11 के टेबल पे कितने पे जाएगा ये, या फिर 3 के टेबल से करके देखते हैं, 3 के टेबल से हाँ चला जाएगा, तो 3 के टेबल से ये तो चला जाएगा 3 1 3 3 1 3 11 पे गया, ये 3 के टेबल में कितने में जाएगा 3 1 3 1 बचा 12 3 4 12, फिर ये उतारेंगे 2 तो नहीं बनेगा काम, फिर एक 0 लग जाएगी दूसरा उतारने पे, तो फिर 4 आएगा, 3 8 24। अब ये 11 के टेबल में आता है क्या, इसको ये 11 के टेबल में 1 पे चला जाएगा, ये 11 के टेबल में आ जाएगा, 11 1 11 कितना बचा 3 बच गया, 3 0 30 तो 2 ज़ा कितना 8 बच गया और 8 और 8 88 तो 8 पे, हाँ अब क्लियर हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 128 मीटर, नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था ना क्वेश्चन, सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर में ये आ गई हाइट, यानी कि इसकी हाइट हमें पता चल गई 128 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या था, अगर ये आ गई है हाइट हमारे पास 128 सेंटीमीटर, तो इसका क्या बताना है हमें, अब हमें बताना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर, अब ये रेक्टेंगल बन गया है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है 2l 2 इंटू एल प्लस बी, हाँ तो 2 मल्टीप्लाई एल और बी को प्लस करना है, एल कितना है 128, बी कितना है 33, इनको प्लस कर लो, तो 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 161, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 2 1 2 2 6 नहीं 2 1 2 2 6 12 1 और 2 1 2 3 2 2 ठीक है 322 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर है तो स्क्वायर नहीं लगेगा। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पार्ट्स में था पर जैसा है हमें तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये बताया था कि ये जो है साथ साथ कट हुआ तो इसकी विड्थ हमें पता थी, विड्थ जो भी है असल में वो उसका सर्कमफ्रेंस था, तो वहाँ से मिली रेडियस, रेडियस से मिला इसका एच हाइट मिली, और हाइट ही हमारी वो थी इसके लेंथ के इक्वल, तो लेंथ से हमने पेरीमीटर भी निकाल दिया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है कि अ रोड रोलर टेक्स 750 रेवोल्यूशन। एक रोड रोलर है, वो रोड रोलर जैसे रोड पे चल के प्लेन नहीं करते रोड को, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है 750 रेवोल्यूशन कर रहा है टू मूव वंस ओवर लेवल अ रोड, यानी कि
जो रोड है उसका जो एक टायर है वो एक दो नहीं, एक पूरा, दो पूरा, वो बड़े बड़े छोटे छोटे उसके टायर होते हैं, वैसे ऐसे करके 750 बार घूम रहा है, ठीक है। और टायर का हमें पूरी डायमेंशन दे रखी है कि जो डायमीटर ऑफ रोड रोलर है, जो उसके सामने वाला जो टायर है बेसिकली, उसका 84 सेंटीमीटर तो उसका डायमीटर है। जैसे टायर की बात करें तो रोड रोलर का टायर किस टाइप का होता है, इस टाइप का टायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बता रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोड रोलर, एरिया ऑफ रोड निकालने में बड़ी आसानी से निकाल देंगे। देखो रोड रोलर का क्या बता रखा है, डायमीटर, ये डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 4 है, 84 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर। तो एरिया निकालना है। देखो सबसे पहले हम रोड के बारे में कोई डायमेंशन नहीं दे रखी, वो तो एक तरीके से रेक्टेंगल है, तो कैसे निकालेंगे। देखो ये जितनी बार घूमा, पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया वो भी देखते हैं। देखो लेटरल निकालते हैं जब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा काउंट नहीं हो रहा, जब वो देखो रोड को ऐसे ऐसे करके मतलब स्क्वीज कर रहा है, नीचे दबा रहा है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से का कोई काम है ना, इधर का ना इधर का, बस सामने के जो बिल्कुल आगे आगे का हिस्सा है उसका काम है, यानी कि इन दोनों का काम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे, यहाँ से लेके वहां तक घूमने पे कितना हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे तो पता चलेगा वो जितनी बार घुमा, यानी कि इतना सरफेस एरिया प्लस कर करके कि कितना रोड है, बस वही करना है। इसका लेटरल सरफेस एरिया मल्टीप्लाई 750, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले रेडियस निकालते हैं, वो हमें डायमीटर दे रखा है, ध्यान से समझो। रेडियस कितना है, 84 डिवाइडेड बाई 2, उसका हाफ कर देंगे तो 42 सेंटीमीटर। और फिर हाइट देखो, हाइट कितनी दे रखी है 1 मीटर, हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर। बस इसका निकाल देते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप होती है ना उसकी, सिलेंडर कितना होता है, वो होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर है 42 और एच है 100। इसको इससे करेंगे तो 1 और 6 पे चला जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे 600 और ये 44, 600 को 44 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया, ये हमारे पास आएगा किसका, उसका इतने हिस्से का, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें ये दोनों काउंट नहीं हो रहे, ठीक है। अब अगर ये एक बार का है तो ऐसे 750 बार घूमेगा, तो उससे हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इट टेक्स, उसने कितना लिए, इट टेक्स 750 रिवोल्यूशन ना, देन तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 750 से तो कितना आ जाएगा 1980000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इतना मतलब रोड का हमारे पास डायमेंशन आ गई, क्योंकि देखो एक बार में अगर इतना हो रहा था और 750 बार घुमा तो इतना है वो रोड, क्योंकि रोड की तो बतानी है हमें बेसिकली, ठीक है, कितना एरिया है रोड का, तो वो इतना एरिया है। अगर इसको मीटर स्क्वायर में करना है तो 4 जीरो हटा दो, मीटर स्क्वायर 4 जीरो क्यों हटाए, उसका भी रीज़न है। देखो अगर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर का मतलब है इसकी मल्टीप्लाई इसी से, एक की एक से मल्टीप्लाई करो, कितनी आएगी, एक ही आएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे देखना है, 100 को कर दो 100 से ही मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 100 10,000। तो जब भी हमें इससे इसमें चेंज करना है तो उसको 10,000 से कर देना है डिवाइड। अगर मैं करके दिखाऊं तो कितनी जीरो कम हो जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर रखना है सेंटीमीटर में ही तो ये ऊपर का आंसर तुम्हारा था ही, ठीक है। तो अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इसका बहुत बड़ा था, पर क्वेश्चन मैं सिंपल करके बताता हूँ कि देखो एक कंटेनर है, ये जैसे वो नहीं होता जिसमें किस टाइप का कंटेनर होता है, जैसे दिवाली पे जो मिठाइयों के वैसे कंटेनर आते हैं, जैसे रसगुल्ला टाइप के कंटेनर, उनमें ना वो ये कंटेनर होते हैं। तो जैसे मान लो ये कंटेनर हमारा स्टील का बना हुआ है, ठीक है। तो इस पे कंपनी, पाउडर मिल्क की कंपनी है, सेम वैसे ही कंटेनर है, एक लेबल लगाए हुए है कागज का जिसपे पाउडर्ड मिल्क लिखा हुआ है, ऐसे करके वो गोल लगा हुआ है। हमें इस लेबल का एरिया बताना है बस। तो एरिया बताना है, सबसे पहले देखो शेप कौन सी है, सिलेंडर। अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो देखो ये सिलेंडर है, यानी कि ये भी सिलेंड्रिकल शेप में ही लगा हुआ है। लेकिन अगर बात होती इस कंटेनर की ना, तो हम एरिया लगाते सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि नीचे से भी बंद है, पाउडर है, नीचे खुला होगा तो गिर जाएगा, और ऊपर से भी बंद है क्योंकि ढक्कन लगा होता है, ठीक है। लेकिन बात करें जब इसकी स्टिकर की, तो ये ऊपर नीचे से बंद नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से भी खुला हुआ है, यहाँ से भी खुला हुआ है, तभी उसके ऊपर ऐसे करके कागज वो घूम के आया हुआ है, ठीक है। तो ये खुला हुआ है, यानी कि इसके हिसाब से इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, बस यही क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व कर देते हैं, सॉल्यूशन। तो लेटरल सरफेस एरिया
ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है हमारा 2πr इंटू एच। बस इसको सोल्व करना है। लेकिन देखो सबसे पहले मैं तुम्हें वो तो बताया ही नहीं, रेडियस कितनी है। देखो रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ पे हमें ये डायमीटर दिया है अगर, तो ये इसका आधा रेडियस होगी। रेडियस कितनी है 14/2, 14/2 कितना होता है, इसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस पता चल गई कितनी है 7। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। देखो हाइट में इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, थोड़ा सा क्या, कुछ भी नहीं है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, और ये 2 ऐसा हिस्सा है जिसमें 2 सेंटीमीटर ऐसा हिस्सा है जिसमें यहाँ पे क्या है, इस वाले हिस्से में कागज नहीं है, ठीक है। और उधर भी ऊपर कागज नहीं है, कागज की हो चाहे पन्नी का हो, कोई सा भी स्टिकर है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 में नहीं है, तो 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, यानी कि 4 कम कर दो, 20 में से 4 कम कर दो 16, यानी कि 20 - 4 यानी 16 सेंटीमीटर, ये आ गई हाइट। बस अब इसको सोल्व कर दो, इसमें अप्लाई करेंगे तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर हमने निकाला था 7 और इसकी 16, 7 से कट गया 7, यहाँ पे आ गया 44, 2 × 22 इंटू 16, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस कागज के एरिया की बात करें तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। इसी के साथ ही तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन था, और जो कि अभी निपट गया। तो ये वाली एक्सरसाइज भी तुम्हारी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दैट्स इट।